उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। झूठे राष्ट्रवाद का नारा देने वाले ये लोग जो आकर के सदन के भीतर दावे करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में बजट पेश किया जा रहा है, जो हर साल बजट पेश होता है। उसी दौरान अनेक पॉलिटिकल पार्टियों के नेता बजट पे चर्चा भी होती है और फिर बजट पास किया जाता, फिर लागू होता है। और इसी पे चर्चा के दौरान देखिए किस तरह से तालियों से गूंज उठा लखनऊ का विधानसभा। जो समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा, जो रानीगंज क्षेत्र से प्रतापगढ़ जिले से विधायक है, उन्होंने बजट पे इतना कटाक्ष किया। उन्होंने 45 पन्नों के बजट के बारे में क्या क्या कहा, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। बेरोजगारी, महिलाओं के विषय में, सुरक्षा के विषय में और प्राइवेट हाथों में जो नौकरियां दी जा रही हैं उसके विषय में बाखूबी जमकर सवाल उठाए। देखिए प्रतापगढ़ से ब्यूरो चीफ M. कुरैशी उर्फ कल्लन की एक रिपोर्ट। यह बजट किसान, महिला, नौजवान, बेरोजगार विरोधी बजट है मानवर। मैंने बजट की एक एक लाइनें पढ़ी। अभी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने बड़ा महिमा मंडन किया। मैं पूछना चाहता हूं, बजट के पेज नंबर 1 से लेकर के 45 तक पढ़ लीजिए। कौन सा ऐसा पेज है, कौन सी ऐसी पंक्तियां है, कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जहां पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने की बात कही गई हो या उनके लिए धन आवंटन की बात कही गई हो। सारे विभागों में पद खाली पड़े हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट, PhD होल्डर, B.Tech, M.Tech आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन वहां बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को हरियाली दिख रही है। माननीय, और मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर इनको लगता है कि बजट अच्छा है तो पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 45 तक पढ़ करके बता दे कि कौन से ऐसे विभाग में नौकरी देने की बात कही गई है। जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। माननीय, अभी कानून व्यवस्था की बात लोग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, छिनैती, बलात्कार की बात आ गई है। अभी कल की घटना है। छद्म राष्ट्रवाद, छद्म राजधर्म, छला है छद्म बेचने। छद्म राष्ट्रवाद, छद्म राजधर्म, छला है छद्म बेचने। और जुमलों के साये में सियासत, जुल्म सहे इस देश ने। अब तिमिर हटेगा, अब तिमिर हटेगा, दंभ ढहेगा, समाजवादी राह प्रशस्त होगी। बजा तो तुम भी समर की, ललकारा है अखिलेश ने, ललकारा है अखिलेश ने। माननीय, किसानों की बात करती है यह सरकार। ये किसानों की बात करके अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। माननीय, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का वादा किया था यह सरकार। आज रबी की फसल, खरीफ की फसल में इन्होंने जो खरीद दिखाई है, धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का धान खरीदा गया। वहां पर व्यापारियों ने किसानों की राजस्व विभाग से उनकी खतौनियां लेकर के अपने बड़े पैमाने पर एक एक व्यापारी ने 100-100, 200-200 कुंटल उस क्रय केंद्र पर बेचने का काम किया है। लेकिन किसानों ने अपनी फसल नहीं बेचा है। माननीय, मैं पूछना चाहता हूं, इस बजट में कौन सी ऐसी व्यवस्था की गई है किसानों की आमदनी 2 गुना कैसे होगी? ना तो उर्वरक की कीमत कम की गई है, ना तो बीज के दाम में कोई कमी की गई है, लेकिन कहते हैं कि किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का काम करेंगे। जो पंपिंग से चला करके अपने खेतों की सिंचाई करता है किसान, उस डीजल और पेट्रोल की भी कीमत में कोई कमी करने का काम नहीं किया गया है। लेकिन किसानों को सपने दिखाने का काम किया जाता है कि किसानों की आमदनी को हम 2 गुना करने जा रहे हैं। माननीय, उज्ज्वला योजना के नाम पर लोगों ने खूब अपनी पीठ थपथपाई है कि हम होली और दीपावली के अवसर पर मैं फ्री में सिलेंडर देने जा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं,
2014 के पहले महंगाई के नाम पर रोने वाले लोग, उस समय एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी और महज 7 वर्षों में उस रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1100 पार कर गई। जिन कंपनियों की आमदनी उत्तर प्रदेश से एक महीने में 100 करोड़ थी, आज 2500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की धरती से कमाने का काम करे। ये सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करे। अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की इसी विधानसभा में सवाल आया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। किसानों का पैसा, जनता का पैसा 4335 करोड़ रुपया जो जनता को मिलना चाहिए था फसल क्षतिपूर्ति के रूप में, वह किसानों के पैसा कंपनियों के खाते में गया है। तो सरकार कहती है हम किसानों के लिए काम करते हैं। सही बात तो यह है कि यह सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। झूठे राष्ट्रवाद का नारा देने वाले ये लोग जो आकर के सदन के भीतर दावे करने का काम कर रहे हैं।